नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सीरीज में आज हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, जो कि पाल वंश, सैन वंश और अन्य जो सीमावर्ती राज्य हैं उनसे संबंधित होंगे। और देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक सभी के क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पीसीएस या यूपीएससी या अन्य किसी एग्ज़ाम में एसएससी में पूछे गए हैं, वो सभी हमने इसमें कवर किए हैं। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन कामरूप के पाल राजवंश का पहला निर्वाचित राजा था? ए गोविंदपाल, बी धर्मपाल, सी ब्रह्मपाल, डी जयपाल। ये यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ब्रह्मपाल। देखिए, पाल वंश की दो शाखाएं थी, एक बंगाल में थी और एक कामरूप यानी असम में थी। कामरूप इसका नाम है, असम। और इनके बारे में दो बातें और याद रखेंगे आप लोग। जो कामरूप में पाल वंश की शासक जो सत्ता थी, वहाँ का मेन लीडर था, वो था ब्रह्मपाल। और जबकि जो बंगाल में पाल वंश की शाखा थी, उसकी स्थापना थी गोपाल ने की थी। तो वहाँ गोपाल प्रथम शासक थे। और इनके धर्म के बारे में भी याद रखेंगे। जो कामरूप में पालवंश था वो हिंदू धर्म का अनुयायी था, जबकि बंगाल का पालवंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यही कहा गया है कि बंगाल में पालवंश की स्थापना गोपाल ने की थी और कामरूप में ब्रह्मपाल। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बंगाल के पाल शासक, और कामरूप के पाल शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी इनमें से दो या तीन ने मिलकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा बी धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा बी। बिहार जिले में स्थित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? ए कन्नौज, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी कलिंग। यशोवर्मन किस राज्य का शासक था? इसका आंसर होगा ए कन्नौज का शासक था। यशोवर्मन बहुत शक्तिशाली शासक था। ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हर्ष की मृत्यु के पश्चात लगभग 75 वर्षों का कन्नौज का इतिहास अंधकार रहा है। इस अंधयुग की समाप्ति के पश्चात कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली शासक आसीन हुआ। यशोवर्मन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत वागपति की रचना गौड़वहु काव्य है। तो ये आप रचना भी याद रखेंगे कि गौड़वहु काव्य के रचनाकार कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गौड़वहु काव्य के रचनाकार हैं वागपति। और ये किस विषय से संबंधित है? तो यशोवर्मन के विषय से संबंधित है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए नागभट्ट द्वितीय, बी नागभट्ट प्रथम, सी वत्सराज, डी भोज प्रथम, डी अनुत्तरित प्रश्न इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी भोज प्रथम। अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज या भोज प्रथम के शासनकाल में भारत यात्रा की थी। इसने भोज के प्रशासन और उसकी शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। तो इसका आंसर होगा डी।
ये भी RPSC प्री 2023 में पूछा गया है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। सेकंड, उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। थर्ड, अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया था। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए फर्स्ट और सेकंड, बी ओनली फर्स्ट, सी सेकंड एंड थर्ड, डी ओनली थर्ड। तो देखिए इसका आंसर होगा सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ये गलत है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। और अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया था। ये देखिए, रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न पुत्र मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शासक था। दक्षिण में उसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाया। अरब यात्री अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर और राजा को बोरा कहकर पुकारता है, जो शायद आदिव राव का विशुद्ध उच्चारण है। तो आदिव राव मिहिर भोज इनका पूरा नाम था। प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक थे और इनके पिता थे रामभद्र, न कि नागभट्ट द्वितीय, इसलिए ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा।